पहला काम है देवताओं की पूजा करना। यहाँ कहा नहीं कहा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। देवता कहते हैं जो प्रकाश देता है, हमारे जीवन में जो प्रकाश दे उसी का नाम देवता है। दिव्य प्रकाशने धातु होती है दिव्यति प्रकाशयति अनया यासा देवता, जिसके द्वारा प्रकाश की प्राप्ति होती है उसका नाम है देवता। और देवता की पूजा जीवन में करें, प्रकाश को वर्ण करें, प्रकाश को ही अपनाएं, अंधकार से दूर हो। और दूसरा भाव यज्ञ का क्या है? संगतिकरण, अच्छे लोगों की संगति करें। और तीसरा भाव है दानेशु। पहले दिन हमने निवेदन किया था आपके सामने कई प्रकारों के दान, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, यही यज्ञ है। ऋषि लोग प्रातः काल आहुति देते हैं, देवता की पूजा करते हैं, भगवान श्रीमन नारायण की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए स्वर्ग स्वर्गीयते इति विष्णु, शाम के स्वरों से जिसका गान किया जाता है उन भगवान श्री विष्णु, उन भगवान श्रीमन नारायण की प्राप्ति के लिए ये सारे ऋषि लोग जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। दूसरी बात, एक दूसरा अर्थ भी, वो अर्थ है मैंने पहला अर्थ बताया कि जिस दशा में हम हैं इससे बढ़िया स्थिति की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है। दूसरी बात निवेदन की कि जहाँ समस्त चिंताएं समाप्त हैं उसका नाम स्वर्ग है। तीसरी बात प्रकारांतर से निवेदन की कि भगवान के श्री चरणों में ही चिंता मुक्ति संभव है, इसलिए भगवत प्रपत्ति, भगवत शरणागति, भगवत प्रबोध यही स्वर्ग है। और चौथी बात स्वर्गाय लोकाय, इस लोक को ही, जिस लोक में रह रहे हैं इसी लोक को स्वर्ग बनाने की जो सबसे बड़ी विधा है उस विधा का नाम है यज्ञ। इसलिए सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता, स्वर्ग लोक, इस संसार को स्वर्ग बना दे। संसार को कुछ लोग स्वर्ग भी बना देते हैं और कुछ लोग स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं, लोगों के ऊपर है। तो अच्छे लोगों के द्वारा जब यज्ञ यागादि होंगे तो संसार क्या होगा? संसार स्वर्ग बन जाए। संसार को स्वर्ग बनाना हो तो यज्ञ करो, भगवान की कथा सुनो, भजन करो, साधन करो, संयम करो, नियम करो, उपवास करो, व्रत करो, तीर्थाटन करो, ये नियम है। कितने वर्षों तक करें? बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कितने दिनों तक पूजा करनी चाहिए। ऐसा क्यों पूछते हैं? इसका मतलब कि उन्हें लगता है कि पूजा कम ही दिनों तक हो और लाभ ज्यादा दिनों तक हो, लेकिन पूजा रोज करने की चीज है। लोग पूछते हैं कि कितनी बार करें, तो यहाँ उत्तर है सहस्त्र सम्मासता। सहस्त्र माने हजार, हजार माने हजारों, यहाँ सहस्त्र अनेक का वाचक है। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में सहस्त्र का अर्थ अनेक है, अनंत है। जैसे उदाहरण आपके सामने रखता हूं, सहस्त्र शीरिखा पुरुखा, पुरुष, भगवान के हजारों शीर्ष हैं, सिर, और हजारों भुजाएं हैं, हजारों आंखें हैं। सब हजार हजार संभव ही नहीं है, क्योंकि एक सिर होगा तो दो भुजा हो जाएगी, और उनकी चार है एक पर ही तो बढ़ जाएगी ना। तो ये तो नहीं कहा कि सहस्त्र शीरिखा, 1000 सिर हैं और 4000 भुजाएं हैं, ऐसा तो नहीं कहा। और एक सिर होगा तो 2 आंखें हो जाएंगी, तो फिर वो भी सहस्त्र नहीं हो सकती, द्विसहस्त्र कहना पड़ेगा। कम से कम 2000 आंखें होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? सहस्त्र माने अनेक, हजारों, हजारों माने अनेकों, ऐसा। ये है वैदिक उदाहरण। अब लौकिक उदाहरण में आइए, श्रीमद् भगवद गीता, वहां भगवान की स्तुति करते हुए विश्व रूप दर्शन के क्रम में 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते, प्रभो आप सहस्त्र बाहो, 1000 भुजाओं वाले हो जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हजारों भुजाएं, भगवान की अनंत भुजाएं, 1000 शब्द अनंत का ही वाचक है।
और भी कई उदाहरण हैं, समय बचाने के लिए मैं केवल वेद और गीता के आधार पर सहस्त्र शब्द की व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं। सहस्त्र माने अनंत। अब यहाँ दूसरा शब्द है फिर वर्ष। वर्ष को लेकर भी श्रीमद् रामायण वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री नीलकंठ, आचार्य श्री नीलकंठ जी महाराज ने अपने भाष्य में लिखा कि वर्ष का अर्थ दिन है। तो कई स्थानों में कई बार वर्ष का अर्थ दिन भी होता है और वर्ष का अर्थ 12 महीने भी होते हैं और वर्ष का अर्थ पक्ष भी होता है, वर्ष का अर्थ मास भी होता है। तो सहस्त्र सम्मासता, यहाँ मास शब्द किया है। मास का अर्थ एक उदाहरण देखिए, मास दिवस कर दिवस भा। सौर मंडल में भगवान सूर्य के यहाँ पृथ्वी के 30 दिनों का एक मास होता है और वहां एक मास का एक दिन हुआ है ना। कौतुक देखि पतंग भुलाना, मास दिवस कहीं जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कमन विधि होय। तो एक महीने का एक दिन भी होता है, तो उसको क्या मानेंगे? मास मानेंगे कि दिन मानेंगे? इसी तरह नारद परिव्राजकोपनिषद, जिसे संन्यासोपनिषद भी कहते हैं, संन्यास धर्म का उसी में निरूपण है और परिव्राजकाचार्यों के लिए, संन्यासियों के लिए उसी उपनिषद में मार्गदर्शन है। उसमें लिखा है कि मासः वै पक्षः, मासा वै पक्षा। मास का अर्थ है पक्ष, पक्ष माने 15 दिन। अब वहां संन्यासियों के लिए 15 दिन का ही एक मास है, ऐसा भी है। देवताओं और पितरों के यहाँ 15 दिनों का एक दिन है। इसी से अमावस्या को देवताओं की रात और पितरों का दिन मानते हैं शास्त्र में, और पूर्णिमा के दिन देवताओं का दिन और पितरों की रात होती है। 15 दिन का एक दिन हुआ, एक वो रात हुई, ऐसा हुआ। तो ऐसे में मास शब्द का अर्थ है वर्ष। अनेक वर्षों तक, कितने वर्षों तक? कहा जब तक कलिकाल इस पृथ्वी पर रहेगा, जब तक अराजकता की, जब तक उपद्रव की संभावना रहेगी, तब तक हम इस धराधाम पर केवल यज्ञ ही करेंगे। खाली बैठेंगे कलयुग पकड़ लेगा, खाली बैठेंगे ही नहीं। ना तो खाली बैठेंगे न कलयुग से पकड़ाएंगे। कलयुग से बचना हो तो कभी खाली मत रहो। महात्मा लोग अपने हाथों में तुलसी की सुमिरनी रखते हैं। सुमिरन करने का जो काम करे, एक माला चाहिए। बहुत लोगों को आज भी लिहाज है। मान लो अकेले में कोई गलत काम करें भी तो तुलसी के सामने, भगवान सूर्य के सामने, भगवान के सामने थोड़ा हिचकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हम तुलसी नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? कहा तुलसी पहनकर कुछ अनाप शनाप खाना भी मना है। तो हम बताते हैं कि भाई बिना पहने भी खाना मना ही है, लेकिन पहनकर खाना तो ज़्यादा दोष हो जाएगा, इसलिए अच्छी बात है। फिर कहते हैं तुलसी नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते? कहा तुलसी पहनने के बाद झूठ बोलना ठीक नहीं होता। तुलसी बिना पहने भी सत्य ही बोलना है। ऐसा नहीं कि तुलसी निकाल दिया तो कुछ भी बोलें, लेकिन लोगों के सामने इतनी लिहाज की बात है कि तुलसी जब साथ में है, रुद्राक्ष पहने हैं, तो झूठ नहीं बोले। हाँ, रुद्राक्ष तुलसी को लेकर एक भ्रम है। मैं थोड़ा सा एक पंक्ति में इसको भी स्पष्ट ही कर दूं, क्योंकि भगवान शिव यहाँ हैं। कई लोग कहते हैं दीक्षा लेने के समय अपने गुरुओं से कि हमको शिव का मंत्र दे दीजिए, काली का दे दीजिए, दुर्गा का दे दीजिए। ऐसा क्यों? वे साधक हैं क्या? 10 महाविद्या की उपासना उन्हें करनी है? नहीं नहीं, उनके खान पान अशुद्ध हैं। तो वे कहते हैं कि भगवान शिव का मंत्र, दुर्गा का, काली का मंत्र हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस भ्रम को हटा लीजिए। सबसे उदार देवता भगवान विष्णु हैं। मैं ये नहीं कहता कि मांसाहारी वैष्णव मंत्र लें, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ। जयमंगल बाबा, भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं, कौन है? सबसे बड़े भगवान विष्णु के पार्षद, उनका नाम है गरुड़। और गरुड़ जी क्या खाते हैं? गरुड़ जी पत्ता गोभी का पकौड़ी नहीं खाते। तो आप लोगों को मालूम है ना क्या खाते हैं?
गरुड़ जी सर्पों को पाते हैं, ठीक ना, गरुड़ जी सांप ही खाते हैं। अब भगवान नारायण के सबसे बड़े पार्षद हैं, सन्निकट हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप लोग चूहे खाइए और भगवान विष्णु का मंत्र लीजिए, समझ गए। गरुड़ जी सांप खाते हैं, भगवान ने उन्हें अपना पार्षद बनाया है। भगवान शिव के पास, काली के पास, दुर्गा के पास कोई भक्षण करने वाला जाता है तो वे उग्र हो जाते हैं। यहाँ उल्टा ही हो गया है। रुद्राक्ष साक्षात शिव हैं, शिव की आंखें हैं, उनको धारण करने के बाद जितनी पवित्रता की आवश्यकता है उतनी पवित्रता की आवश्यकता और कुछ भी धारण करने में नहीं है। लेकिन यहाँ भ्रम हो गया, कुछ भी। अब इस मंच से और सब उन सबों का संकेत ही किया जाता है, गलत चीजों का नाम लिया भी नहीं जाता है। कुछ भी बोलने वाले, कुछ भी खाने वाले, कुछ भी लेने वाले रुद्राक्ष पहन लें तो गड़बड़ होगा। काली जी ने काली का रूप काली कराल वदना लिखा है दुर्गा सप्तशती में। क्यों बनाया? रक्त बीज को देखकर। बड़े बड़े राक्षस जब दिखते हैं तो देवी अपना सौम्य रूप त्याग कर विकराल रूप धारण कर लेती है। और आप उसी प्रकार के चरित्र चिंतन में यदि उसी मंत्र की उपासना करेंगे तो और गड़बड़ ही होगा और उग्र हो जाएंगे। इसलिए इस भ्रम को दूर करना। भगवान श्रीमन नारायण को करुणा वरुणालय कहा है। करुणा के सागर वो हैं, वो किसी पर करुणा करते हैं और सुधार भी करते हैं। गरुड़ जी से कहा कि ठीक है, आगे से केवल सर्प ही खाइएगा और कुछ मत खाइएगा। तो गरुड़ जी ने भी मान लिया। यहाँ तो हमारे यहाँ जो अनाप शनाप भक्षण करने वाले लोग हैं वो भी किसी चीज का विचार नहीं करते। और मनुस्मृति में परिसंख्या विधि है, कैसे धीरे 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 अपनी गलत आदतों को, गलत खान पान को सुधारना है, स्टेप बाय स्टेप सुधारना है और बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ने में हम खुद ही बिगड़ जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे सुधारना है आयु के अनुसार। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता, यज्ञ कर रहे हैं, तुलसी धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, नियम करना, यज्ञ करना, भजन करना, अग्निहोत्र करना, ये सारे कृत्य जो हैं ये हमारे जीवन को दिव्य बनाने के उपाय हैं। त एकदा तु मुनयः प्रातरुहुतुहुताग्नयः, वे सारे महात्मा प्रातःकाल प्रज्वलित